गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन और अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, इन तीनों सीरीज की स्टोरीज का ऑलमोस्ट 99% हिस्सा जुड़ा है वेस्टेरोस से। पर इन कहानियों की सबसे बड़ी हिस्ट्री जुड़ी है वेस्टेरोस से नैरो सी पार करके एसोस में, और एसोस में भी वहां जहां अब सिर्फ खंडर है। आज हम बात कर रहे हैं वलेरिया की, और उस वलेरिया की जिसके डूम से बचकर टारगेरियन फैमिली वेस्टेरोस आई, और उसके बाद वेस्टेरोस हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सेन और आपका स्वागत है हमारी आइस एंड फायर सीरीज में, जहां आज पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वलेरिया की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रैगन्स के सामने आने से पहले वलेरिया के लोग चरवाहे हुआ करते थे। यहाँ वलेरियन पेनिनसुला में 14 फ्लेम्स नाम की जगह थी। जैसा इसका नाम है, ये जगह वैसी ही थी, 14 वोल्केनोस जो फैले हुए थे वलेरियन पेनिनसुला में। तो एक दिन वलेरियन चरवाहों को 14 फ्लेम्स में कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने पाया कि यहाँ ड्रैगन्स रह रहे हैं और उनके अंडे वहां दिखे। अब वलेरियंस का मानना है कि ड्रैगन्स की कहानी वलेरिया से ही शुरू हुई है। उनका ये भी मानना था कि ड्रैगन्स वोल्केनोस की संतान है। तो ड्रैगन्स के सामने आते ही वलेरियंस ने ड्रैगन्स पर पकड़ बनानी शुरू की। ऐसा कहा जाता है कि वलेरियंस ने ड्रैगन्स पर पकड़ बनाने के लिए ब्लड मैजिक का यूज किया। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि क्यों ड्रैगन एक पर्टिकुलर फैमिली के लोगों को ही अपने ऊपर राइड करने देते हैं, क्योंकि ब्लड मैजिक की वजह से ड्रैगन किसी पर्टिकुलर ब्लड को ही अपने से जोड़ते हैं। तो ड्रैगन्स पर पकड़ बनाते ही वलेरियंस ने हासिल की एक जबरदस्त ताकत। उनका दबदबा बढ़ने लगा। तब सामने आया वलेरियन फ्रीहोल्ड। फ्रीहोल्ड इसलिए क्योंकि वलेरिया का कोई राजा नहीं था, बल्कि यहाँ कई सारे ड्रैगन लॉर्ड्स थे। ये एक एडवांस सिविलाइजेशन बन रही थी जो कि एक फ्री होल्ड होने के बावजूद भी एक बहुत पावरफुल मिलिट्री और ऐसी कल्चरल इन्फ्लुएंस लेकर आई जिसकी छाप पूरे नोन वर्ल्ड पर है। तो वलेरियन फ्री होल्ड में मैजिक फैल रहा था। टावर्स ऐसे थे जिनके ऊपर का हिस्सा किसी को दिखता ही नहीं था। पत्थर से तराशे हुए मिथिकल क्रिएचर्स उनके गेट पर लगाए गए और अपनी भट्टियों में वो स्टील फॉर्ज कर रहे थे अपने मंत्रों से, जिससे सामने आया वलेरियन स्टील। एक ऐसा स्टील जिसकी स्ट्रेंथ और शार्पनेस का कहीं कोई मुकाबला नहीं। एगॉन के कन्क्वेस्ट से करीब 5000 साल पहले वलेरिया के शुरुआती दिन सामने आए, जहां उस दौरान पूरे एसोस पर घिस के ओल्ड एम्पायर का राज था। उनके लोगों को घिसकारी कहा जाता था, और जब घिसकारी को पता चला कि वलेरिया का दबदबा बढ़ रहा है तो उन्होंने वलेरियंस को रोकने के लिए कई खतरनाक लड़ाइयां शुरू की। इसके पास अपनी जबरदस्त मिलिट्री यूनिट थी जिसे जाना जाता था लॉकस्टेप लीजेंस के नाम से। लॉकस्टेप लीजेंस ने वलेरिया पर 5 बार अटैक किया, पर एक बार भी वो उन्हें हरा नहीं पाए। वलेरियंस अपने ड्रैगन्स के साथ हर बार जीतकर सामने आए। ये बहुत बड़े स्केल के वॉर थे जिन्हें नाम दिया गया घिसकारी वॉर। और इसी घिसकारी वॉर के अंत में वलेरियंस ने हमला किया घिस ओल्ड एम्पायर की कैपिटल ओल्ड घिस पर, और अपने ड्रैगन्स की मदद से उन्होंने ओल्ड घिस की जमीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके बाद वहां नमक, सल्फर और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा। और इसी के साथ घिस का ओल्ड एम्पायर खत्म हो गया। अब वलेरियन फ्री होल्ड ने घिस को बर्बाद तो कर दिया, पर उन्होंने उनकी सबसे घटिया चीज अपनाई जो कि थी स्लेवरी, यानी गुलामी। वलेरिया घिसकारी कॉलोनीज के स्लेवर्स बे पर पकड़ बनाने के बाद एसोस में और आगे बढ़ते चले गए। वलेरियन फ्री होल्ड अब हर दिन कई गुलामों को पकड़ कर ला रहे थे, और वो उनसे माइनिंग करवाते थे 14 फ्लेम्स की, जहां से उन्हें मिलता था गोल्ड, सिल्वर और कई सारे ओर्स जैसे कॉपर, टिन, आयरन। गुलामों को 14 फ्लेम्स वोल्केनोस के बहुत अंदर भेजा जाता था माइनिंग करने के लिए, जहां माइनिंग करते हुए कई बार उनका सामना हुआ फायर वर्म से। एक ऐसे क्रिएचर्स जो ड्रैगन्स की ही तरह आग उगलते हैं पर उनके पास पंख नहीं है। फायर वर्म से सामना होना मतलब गुलाम अब नहीं बचेगा, बचेंगे तो सिर्फ उसके जले हुए अवशेष। पर तब भी माइनिंग और गहराई में होती गई। गुलाम मारे जा रहे थे पर उनके वलेरियन मास्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माइनिंग के साथ साथ वलेरियंस ने अपने गुलामों से अपनी सिटीज और रोड्स बनवाए जो जाते थे वलेरिया तक। वलेरियंस कई समय तक रॉयन के रॉयनार सिविलाइजेशन के साथ शांति से रह रहे थे। रॉयन के आगे थे एंडलॉस के एंडल्स, जिनके साथ वलेरियंस ने जंग लड़ी। अब हार के बाद एंडल्स ने वलेरियंस का गुलाम बनने के बजाय अपना घर छोड़ना चुना, और नैरो सी को पार करके उन्होंने हमला किया वेस्टेरोस पर। वलेरियंस वेस्टर्न एसोस पर पकड़ बना चुके थे। अब हर जगह हमला करके अपनी कॉलोनीज बनाने के साथ साथ वलेरियंस ट्रैवल भी कर रहे थे। वलेरियंस वेस्टेरोस के ओल्ड टाउन भी गए थे। वलेरिया के पंडितों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि इंसानों का अंत नैरो
नैरो सी के उस पार ही है, जिसकी वजह से वलेरियन वेस्टेरोस आए, पर उनके साथ कुछ बहुत बुरी घटना घटी, जिसके बाद उन्होंने वेस्टेरोस की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वलेरियंस मुड़े रॉइन की तरफ। एसोस में रॉइन नदी के पास बसे ये लोग नदी से जुड़े थे और नदी से ही ट्रैवल करने के लिए जाने जाते थे। रॉयनार लोग अपने आप को दुश्मनों से वाटर मैजिक के थ्रू बचाते थे। तो जब वलेरियन फ्री होल्ड बढ़ा रॉइन की तरफ, तो शुरू हुए रॉयनिश वॉर। करीब 250 साल ये जंग चली और इसका अंत हुआ सेकंड स्पाइस वॉर में। रॉयनिश प्रिंस गैरेन ऑफ क्रोयेन 2.5 लाख लोगों की आर्मी लेकर गए और हराया वलेरियन आर्मी को सेलहॉरिस, वेलिसार और वॉलोंथेरिस पर। ये बहुत बड़ी जीत थी। यहाँ वलेरियन आर्मी के लाखों लोग और 2 ड्रैगन मारे गए, पर वलेरियंस ने इसका जवाब दिया 300 ड्रैगन्स को भेजकर, जहां गैरेन द ग्रेट पकड़ा गया और रॉयनिश आर्मी जल गई। तब रॉयनार की सिटीज में से एक नीसार की प्रिंसेस नाइमेरिया अपने रॉयनार लोगों, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े थे, उन्हें लेकर निकली एसोस से और पहुंची डॉन। 10,000 शिप्स नाम का गाना गाया जाता है प्रिंसेस नाइमेरिया के लिए, क्योंकि वो 10,000 शिप्स लेकर निकली थी एसोस से। तो अब वलेरियंस की पकड़ एसोस में बहुत दूर तक फैल चुकी थी। वलेरिया की तरफ से फ्री सिटीज अपने अपने शहरों को चला रही थी। वोलांटिस और टायरोश मिलिट्री आउटपोस्ट थे वलेरिया के। मीर और पेंटोस व्यापार के लिए बन गए। लिस ड्रैगन लॉर्ड्स के लिए एक प्लेजर रिट्रीट बन गया। धार्मिक शरणार्थी पहुंचे लोराथ, नॉर्वोस और कोहोर, और कई गुलामों ने वलेरिया के गुलामों के जहाज में विद्रोह किया और उन सब ने मिलकर सीक्रेट सिटी बनाई ब्रावोस में, जो वलेरिया के रूल नहीं मानती थी। और भी सिटीज ढूंढी गई और कॉन्कर की गई। वलेरियन पेनिनसुला में थे ओरोस और टाइरिया। वोलांटिस के पास बने सेलहॉरिस, वोलोंथेरिस और वेलिसार। पेंटेड माउंटेन्स के साउथ में थे भोराश, मंतारिस और टोलोस। स्लेवर्स पे में थे वेलोस ऑन द आइल ऑफ सेडर्स और एलेरिया। घिस के ओल्ड एम्पायर में से बचे थे अस्तपोर, मिरीन और युंकाई। दूसरे घिसकारी सेटलमेंट्स बने वेस एफे और वेस मेजा। समरसी के साउथ में आइल ऑफ टीयर्स में था गोगोसोस और सोथोरियोस के बेसिलिस्क पॉइंट पर वलेरियंस 3 कॉलोनीज बनाने में फेल हो गए। वलेरियन सिटीज जिनकी लोकेशन अननोन थी वो थे एक्वास धेन, ड्रैकोनिस, मीसा फेर और रायोस। और रॉयनार के बर्बाद शहरों में थे आर्नोय, क्रोयेन, घोएंद्रोए, नीसार, सारमेल और सारहोय। ये पीक था वलेरिया की पावर का। बहुत बुरा वलेरिया का इंतजार कर रहा था, पर उस कुछ बहुत बुरे से 200 साल पहले वलेरियन फ्री होल्ड ने नैरो सी में ड्रैगनस्टोन आइलैंड में अपनी कॉलोनी बनाई। वहां ब्लैक वाटर बे के लोकल लॉर्ड्स ने कोशिश की विद्रोह करने की, पर वो नाकाम रहे। ये आइलैंड फ्री होल्ड का सबसे वेस्टर्न आउटपोस्ट बना। ड्रैगनस्टोन को कॉलोनाइज करने के करीब 80-90 साल बाद वलेरिया में करीब 40 ड्रैगन लॉर्ड फैमिलीज थी, जिनमें ड्रैगन लॉर्ड एना टारगेरियन की फैमिली में उनकी बेटी डेनिस टारगेरियन को एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेटिक सपना आया, जिसमें उसने देखा कि वलेरिया आग से बर्बाद हो जाएगा। ये सपना डेनिस ने अपने पिता लॉर्ड एना टारगेरियन को बताया और एना टारगेरियन ने अपनी बेटी के सपनों पर गौर किया और कुछ ही समय में उन्होंने वलेरिया में अपना सब कुछ बेचकर अपने 5 ड्रैगन्स के साथ अपने परिवार को ले गए ड्रैगनस्टोन। इन 5 ड्रैगन्स में से एक था वलेरियन। एनार के ऐसा करने को बाकी ड्रैगन लॉर्ड ने कायरता का नाम दिया और लॉर्ड एनार का नाम पड़ा एनार द एग्जाइल। लॉर्ड एनार टारगेरियन के अपने फैमिली को ड्रैगनस्टोन शिफ्ट करने के करीब 12 साल बाद डेनिस का सपना सच हो गया और वलेरिया के सामने आया उसका डूम। तो दोस्तों ये थी वीडियो वलेरिया के बारे में। इस सीरीज में अगला एपिसोड होगा डूम ऑफ वलेरिया। हम आने वाले एपिसोड्स में वलेरिया से जुड़े और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे वलेरियन स्टील, वलेरियन मैजिक, ड्रैगन्स, प्रिंसेस नाइमेरिया की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, जिसके साथ साथ हम ब्रावोस और कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस एपिसोड के बारे में। आपको वलेरियन स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा? इसके साथ साथ आप इससे जुड़े कई सारे टॉपिक्स हमें रेकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।